आज मैं अपने किड्स स्टोरी चैनल में आपके लिए लेके आई हूँ ओमकारा जी की स्टोरी। ओमकारा जी मतलब शिव जी। शिव जी का एक बहुत ही अनन्य भक्त था भस्मासुर। भस्मासुर के मन में एक बार ये विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि वह निहत्था हो और कोई देवता या कोई शक्तिशाली राजा उस पर आकर आक्रमण कर दे। वैसे उसने बहुत सारी तपस्याएं करके तमाम वरदान प्राप्त किए हुए थे। वह अपनी सुरक्षा के लिए एक और वरदान लेना चाहता था। इस चक्कर में वह हिमालय पहुंच गया और शिव जी की तपस्या करने लगा। हिमालय पर्वत में शिव जी की तपस्या करते हुए उसे सफलता मिली। शिव जी उसके सामने आ गए और बोले कि काफ़ी समय से तुम हमारी तपस्या कर रहे हो भस्मासुर, मांगो क्या वरदान मांगना है। भस्मासुर ने कहा कि प्रभु, मैं ऐसा वरदान मांगना चाहता हूँ कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूँ वह तुरंत जल के भस्म हो जाए। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। फिर वह इस वरदान की पुष्टि के लिए यह करके देखना चाहता था, क्योंकि असुर था। तो उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ समय पश्चात वहाँ पे माता पार्वती जी भी आ गई। माता पार्वती जी की सुंदरता देख भस्मासुर के मन में पाप आ गया। उसे लगा कि क्यों ना शिव जी को ही भस्म करके मैं माँ पार्वती जी के साथ अपना विवाह कर लूं। ये सोचकर उसने शिव जी को ही भस्म करने का प्रयास किया। कुछ क्षण बाद वह बोला कि शिव, सावधान हो जा, मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूँ। शिव जी बोले, भस्मासुर, ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं पार्वती जी के साथ विवाह करूँगा, आपको मैं तत्क्षण भस्म कर दूंगा। अब शिव जी भागने लगे, भस्मासुर पीछे पीछे, शिव जी आगे आगे। कैलाश पर्वत पर भागम भाग मची हुई थी कि ये बात देवताओं तक भी पहुंच गई। शिवगणों ने बताया कि प्रभु कैलाश पर्वत में ऐसा हो रहा है। तो देवता सारे मिलके विष्णु जी के पास गए। बोले, प्रभु, इस समस्या का कोई समाधान निकालिए। कैलाश पर्वत में शिव जी को भस्मासुर ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। तो विष्णु जी ने एक युक्ति सोची और वह कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ देखा तो वाकई यही हो रहा था। शिव जी और भस्मासुर में दौड़ लगी हुई थी। भस्मासुर तत्क्षण शिव जी के सर में हाथ रख के उन्हें भस्म करना चाहता था और ओमकारा जी उसके बचाव के लिए इधर उधर भागते घूम रहे थे। तो अब विष्णु जी को सारी बात पहले ही मालूम थी, तो उन्होंने तुरंत ही पार्वती जी का रूप बनाया और भस्मासुर के सामने पहुंच गए। बोले कि भस्मासुर, मैं तो तुमसे वैसे ही प्रसन्न हूँ। शिव जी का क्या, वो तो वर्षों के लिए समाधि में लीन हो जाते हैं। तुम शिव जी को क्यों मारना चाहते हो? मैं शिव जी को तुम कोई नुकसान मत पहुंचाओ, मैं वैसे ही तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। परंतु मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, जो अगर आप करके दिखा दो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। भस्मासुर बहुत खुश हुआ और बोला कि देवी, बताइए मुझे क्या करना होगा। विष्णु जी बोले कि भस्मासुर, मुझे नृत्य बहुत पसंद है, तुम अगर मुझे नृत्य करके दिखा दो फिर मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलूं। भस्मासुर नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते भस्मासुर का हाथ उसके सर में चला गया। हाथ सर पे जाते ही भस्मासुर जल के भस्म हो गया और शिव जी भस्मासुर के प्रकोप से बचे। इसके बाद विष्णु जी शिव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि ओमकारा जी, अब आप शांति से कैलाश में रहिए, भस्मासुर का अंत हो चुका है। इतना कह के विष्णु जी बैकुंठ धाम चले गए। ये स्टोरी खत्म होती है। अपनी अगली किस्ट स्टोरी में हम फिर मिलेंगे। आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।